आओ आओ अशोक आओ, बैठो बेटा। शाबाश। अशोक, तुम्हारा तो जीवन धन्य हो गया। तुमने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में तुम्हें पंचम जैसा बेटा मिला। प्रधान जी, इस बात का श्रेय तो पंचम की मां को जाता है, क्योंकि पंचम का स्वभाव बिल्कुल अपनी मां जैसा है। कबीर गर्व ना कीजिए, रंक ना हंसिए कोई, अजहुन नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। वाह, चुप क्यों हो गए बेटा? कुछ और सुनाओ। काल हमारे संग है, कस जीवन की आस। वाह। 10 दिन नाम संहार ले, जब लग पिंजर सांस, जब लग पिंजर सांस। कबीर कमाई आपनी, कबहु न निष्फल जाए। 7 समुंदर आड़ा पड़े, मिले अगाड़ी आए, मिले अगाड़ी आए। बेटा, तुमने तो मन चंगा कर दिया। अशोक बेटे जी, दिल करता है कि पंचम को उम्र भर यहीं रख लूं। प्रधान जी, पंचम आपका बेटा है, आपका अगर दिल चाहता है तो आप उसे रख लीजिए। क्यों पंचम बेटा, तू यहां प्रधान जी के पास रुकेगा? जैसा आप लोग चाहें। लेकिन एक शर्त है पंचम बेटा, हमें खुश रखने से पहले अपने आप को खुश रखना होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रधान जी। सोच लो पंचम, वरना प्रधान जी को तुमसे शिकायत हो जाएगी। डैड, प्रधान जी मेरे अपने हैं, और अगर मेरे अपनों को मेरी वजह से कोई शिकायत होती है तो मुझे अपनी जिंदगी से शिकायत हो जाएगी। पंचम बेटा, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। इससे अंदाजा होता है कि तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो बेटा। हमेशा के लिए इसको दे दिया है। दामाद जी, इसको खुश रखना। क्या कर रही है हमारी बिटिया? पापा, अच्छा आप आ गए। मैं बस इन दोनों की शादी करा रही थी। अभी इनको बस विदा करना है। ओह, that's very good। तो अब क्या करेगी हमारी बिटिया? क्या करूंगी, उसकी याद से रोऊंगी। ओहो हो, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। अपनी गुड़िया को विदा करते वक्त रोते नहीं है, हंस हंस कर विदा करते हैं। तू देखना, एक दिन जब तू बड़ी होगी, फिर मैं तुम्हारी शादी करूंगा, फिर तुम्हारी विदाई करूंगा, तो मैं रोऊंगा क्या? नहीं रोऊंगा ना। मैं अपनी बिटिया को हंसते हंसते उसके ससुराल भेजूंगा। प्रॉमिस पापा? आई प्रॉमिस। आप रोगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं रोऊंगा, बिल्कुल नहीं रोऊंगा। मेरा अच्छा बच्चा। क्या हुआ मिस्टर अवस्थी? कुछ नहीं, कल मीरा हमसे दूर चली जाएगी, इसलिए मन भारी हो रहा है। आप तो हमेशा मीरा से कहा करते थे कि उसे हंसते हंसते ससुराल भेजेंगे, फिर आज क्या हो गया? शायद यही फर्क है कहने में और करने में। मैं आपके इमोशन समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह से रोते रोते अपनी बेटी को विदा करेंगे तो क्या आपके ये आंसू उसे कभी खुशी दे पाएंगे? शायद ठीक कहती हो तुम। तो फिर अपने आंसू पोंछिए और शांत मन से सो जाइए। कल हमें बहुत सारा काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मीरा, मुझे एक बात दिल से बता, क्या तू विकी के साथ शादी करके खुश रह पाएगी? मालूम नहीं।
मालूम नहीं का क्या मतलब? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू खुश नहीं रह पाएगी। मीरा, पंचम के बिना तू... रिया, मुझे अब पंचम के बिना ही रहना होगा, क्योंकि वो मुझसे इतनी दूर चला गया है ना कि अगर मैं चाहूं भी तो उसके पास नहीं जा सकती। अब मेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक, मैं अपनी जान दे दूं, और दूसरा, उसके बगैर खुश रहने की कोशिश करूं। मैं अपनी जान तो नहीं दे सकती, क्योंकि इससे मेरे अपनों को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए I have to choose a second option. I have to live without him. I have to live without him, Priya. I have to live without him. पंचम, ओ धीरे बोल पुत्र। पंचम सरगम का 5वां सुर है। अगर 5वां सुर इतना ऊंचा पकड़ लोगे तो 7वें सुर तक पहुंचते पहुंचते तो तुम्हारा गला बैठ जाएगा। पंचम मेरा नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब भी मेरा नाम पुकारो तुम 5वें सुर से ही पुकारो। ठीक है, बहुत हो गई सुर ताल की बातें। लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठे हो बड़ों के बीच में? मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। चल। सोना दीदी, वो पंचम राधिका दीदी के झांसे में आएगा ना? अरे आएगा कैसे नहीं, और अगर नहीं आएगा ना तो हमारी राधिका है ना, उसे जिद करके लेकर आएगी। हाँ ले आ गई, साथ में बकरा भी है। आओ पंचम, हटो हटो हटो। पहले ना मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी। ये है सोना, मेरी सबसे अच्छी सहेली। इसके बाबूजी हमारे फार्म पर काम करते हैं, बड़े मेहनती इंसान हैं। हेलो। नमस्ते। ये है राजू, ये है चिंटी और ये है मिनी। हेलो एवरीबॉडी। तुमको हिंदी नहीं आती है क्या? नहीं आती है? फिर अंग्रेजी क्यों छाड़ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है? I can talk English, I can walk English and I can eat English. Understand? अरे बाबा, मैं अंग्रेजी में कभी नहीं बात करूंगा, माफ कर दो। माफी? और ये साडी अदालत है, यहाँ पे माफी शाफी नहीं मिलती होती। हाँ, सजा मिलती है, सजा। सजा? हम तुम्हें 3 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन, घोड़ा बन के हिनहिनाना होगा। घोड़ा? मुझे ना घोड़ा बनना नहीं आता है। तुम में से कोई घोड़ा बन के मुझे दिखा सकते हैं? ओए होए, तुम शहर के मुंडे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता होता क्या कैसे करना है और क्या नहीं। ए सोना, तू इसको करके बता। मैं हाँ। नहीं, मुझे ये ऑप्शन कुछ जचा नहीं। राधिका, दूसरा ऑप्शन क्या है? मुर्गा बन के दिखाओ। मुर्गा? मुझे तो मुर्गा बनना भी नहीं आता। राधिका, तुम ही दिखा दो ना कि मुर्गा कैसे बनते हैं। एलो, इसको तो इतना भी पता नहीं कि मुर्गा कैसे बना जाता है। ठीक है, मुझे देखो। नहीं, मुझे ये ऑप्शन भी नहीं जचा। तुम लोगों को थर्ड ऑप्शन मैं दूं? क्या है? क्यों ना तुम लोग खूब सारी आइसक्रीम मेरे दिए हुए 200 रुपयों से खाओ। हाँ। आइसक्रीम खाएंगे। देखा कैसे काटा बकरा को। काटा? ओए, तूने काटा? हाँ, वो हमें काट के चला गया। तुझे मुर्गी और मुझे घोड़ी बना के चला गया। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आज मैं पंडित जी से मिलने गई थी, शादी की तारीख तय करने। इस महीने की 28 तारीख तय हुई है। बधाई हो आपको। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। आप जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें शॉपिंग जाना है। मीरा कैसी है? मुझे क्या पता, ठीक ही होगी। ठीक? 'ठीक ही होगी'? 'ठीक ही होगी' का क्या मतलब हुआ? मीरा, 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 मीरा,
अब शॉपिंग उसके लिए करनी है तो वो भी साथ होनी चाहिए। जी पापा। मीरा, बेटा तबीयत कैसी है? ठीक है पापा। लेकिन ठीक लग नहीं रही। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। इधर आओ, बैठो। ये सब क्या है? उसको इतना तेज बुखार है और घर में किसी को कोई फिक्र नहीं। शादी की इतनी सारी तैयारियां हैं, उसे देखूं या फिर इसे देखूं? और वैसे भी इसकी तो आदत है नाटक करने की। बकवास करना बंद करो। ये बुखार से तप रही है और तुम इसे नाटक कह रही हो? जरा छू कर देखो इसे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे आराम करने दीजिए। आप जाकर तैयार हो जाइए, हमें शॉपिंग जाना है। अरे कैसी माँ हो तुम? बेटी बुखार से तप रही है और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी है। पहले से डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आप ले जाइए इसे डॉक्टर के पास, और मैं शॉपिंग जा रही हूं। उठो बेटा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ये बताइए कि क्या हमेशा सर दर्द के साथ फीवर रहता है? नहीं डॉक्टर, फीवर तो सिर्फ कल से है। What happened? डॉक्टर, फिर से वही सर दर्द। ऐसा लगता है कि सर पर कोई जोर जोर से हथौड़े मार रहा है। डोंट वरी, आइए। मुझे ये बताइए कि ये जो सर दर्द है, बुखार है, ये सब कितने दिनों से हो रहा है? पहले तो बहुत रेयरली होता था, लेकिन आजकल अक्सर होता है। I mean, रोज रोज। देखिए मिस्टर अवस्थी, इनके सर दर्द का कोई खास कारण पता नहीं चल पाया है जी। मैंने डॉक्टर सिन्हा के नाम पे ये चिट्ठी लिख दी है। कुछ स्कैन करवाने पड़ेंगे जी। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इनको हुआ क्या है। ठीक, चलो बेटा। अच्छा प्रधान जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, और मेरी ये अमानत पंचम अब आप सबके हवाले है। बेफिक्र हो बेटे, जहां पंचम की जान होगी उससे पहले वहां मेरी जान होगी। डैडी। अच्छा जितर जितर। हेलो पंचम, कहाँ है यार तू जल्दी वापस आ जा यार। मीरा की शादी फिक्स हो गई है, वो हमेशा के लिए किसी और की बनने वाली है यार। देखो चिराग, और तेरे रहते हुए मीरा किसी और की बन जाए, ये बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू मेरी पंचम, समझ लो कि अब जीने मरने का टाइम आ गया। अगर तुम अब भी सोचते रहे तो जिंदगी भर सोचते रह जाओगे, और फिर शायद जिंदगी भर पछताते भी रहोगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो पंचम, और अब जब इतनी बड़ी बात होने जा रही है तो अपना दिल छोटा करके किसी कोने में चुप करके कैसे बैठ सकते हो तुम? प्लीज पंचम वापस आ जा यार, प्लीज वापस आ जा और मीरा की जान बचा ले प्लीज। हेलो पंचम, जो भी होगा देखा जाएगा। सिर्फ इतना बता, तू है कहाँ? हम लोग तेरे को लेने के लिए आ रहे हैं। तू है कहाँ पर? हेलो पंचम। हेलो पंचम, अच्छे से अपना मन लगाकर यहाँ रहना, और जैसे तुम हमेशा से सबको खुश करते आए हो, यहां प्रधान जी के परिवार के हर सदस्य को भी खुश रखना। समझे कुछ? हाँ? मैं चलता हूं। डैड, वो फोन? ये फोन अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें डिस्टर्ब करता रहेगा, इसलिए मैं फोन को अपने साथ ले जा रहा हूं। पंचम, समझ लो कि अब जीने मरने का टाइम आ गया है। अगर तुम अब भी सोचते रहे तो जिंदगी भर सोचते रह जाओगे। प्लीज पंचम वापस आ जा यार, प्लीज वापस आ जा और मीरा की जान बचा ले यार प्लीज। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, वन फाटे नेठोर। जब मेरा भगवान ही मुझसे रूठ गया है, तब
मैं किसी के आंसू कैसे पोंछ पाऊंगा? जब उसे मेरे भाग्य से जोड़ना ही नहीं है तो उसे तकलीफ क्यों दे रहे हो भगवान? उस मासूम पर दया करो, उस मासूम पर दया करो। मैं उसे ही कांटेक्ट कर रहा हूँ। हेलो। हाय, विकी दिस साइड। रवि मेरे साथ है और उसने मुझे बताया कि तुम्हें तेज बुखार है। हाँ, वो विकी। कम ऑन डियर, मैंने तो सुना है कि शादी के नाम से अच्छों के बुखार उड़ जाते हैं और आप हैं कि बुखार चढ़ाए बैठी हैं। देखिए, ख्याल रखिए अपना। शादी की डेट क्या फिक्स हुई और आपके ये हाल है तो फिर शादी के दिन क्या होगा? और मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरी अमानत संभाल के रखिएगा, कहा था कि नहीं? हाँ। तो रखिए ना। रखेंगे ना? या। प्रॉमिस? या, प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच। चलो अब रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपने साले साहब के साथ, I mean, तुम्हारे भाई के साथ कुछ बिजनेस के बारे में बातें डिस्कस करनी है। ओके, बाय। या, बाय। अम्मा, ख्याल रखा करो यार। हाँ चलो। हाँ, श्योर आई विल बाबा। Let's get down. Thanks, Ravi. And yes, Ravi, उस मीटिंग के बाद हमें मल्टीनेशनल कंपनीज को भी अप्रोच करना पड़ेगा। तो डू वन थिंग, कल तुम वो पेपर्स ले आना। किसने दिया बेटा? हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दिल को कोई मेरे शरीर से अलग करने की कोशिश कर रहा है? मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? दादी माँ हमेशा कहा करती थी कि दिल जब भी ऐसे बेचैन हो तो कोई अपना तुम्हें तड़प कर याद कर रहा है। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में वो अपना सिर्फ मीरा है, वही मुझे सिर्फ याद कर रही है। उस बेकसूर ने मेरी वजह से बहुत तकलीफ सही है। भगवान, भगवान, अब उसे शांति दो, स्मृति दो।